कतर की मध्यस्थता से इस रिहाई को कबूला। क्या इजराइल को युद्ध खत्म करने की तरफ बढ़ना पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हमास ने इजराइल से अपनी जंग को मनोवैज्ञानिक जंग में बदलने की एक और कोशिश की है। उसने अगवा की गई 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा कर दिया है। हालांकि ये सब कतर की मध्यस्थता के बाद हुआ है, लेकिन देखिए इस रिहाई पर नेतन्याहू का रुख क्या रहा है। हमास और इजराइल की जंग 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। आगे कितने दिन तक चलने वाली है, इसका क्या अंत होने वाला है, इस बारे में फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, इस जंग से मानो हमास अब थोड़ा सकपका सा गया है। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बार का पलटवार इतना भयावह होने वाला है, जिसके बाद अब वो मानवीयता का संदेश देने की हर कोशिश कर रहा है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि असल में क्रूरता तो इजराइल दिखा रहा है। हमने तो अब लोगों को रिहा करना भी शुरू कर दिया है। जी, हमास के आतंकियों ने जिन लोगों को बंधक बनाया हुआ है, उन्हीं में से 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा कर दिया है और ये सब कतर की मध्यस्थता से हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हमास की तरफ से कहा गया है कि जिन देशों से हम आपसी संबंध बनाए रखना चाहते हैं, उन्हीं के दबाव के कारण मानवीयता के लिए 2 अमेरिकी महिलाओं को हमास के चंगुल से मुक्त किया गया है। इन रिहा की गई महिलाओं में 59 साल की जूडिथ रेनन और उनकी 18 साल की बेटी नताली रेनन शामिल है। हमास के हमले के बाद से इनके परिवार के 10 लोग अभी भी लापता हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने दोनों रिहा की गई अमेरिकी महिलाओं के बारे में बताया। वो यहाँ एक रिश्तेदार के 85वें जन्मदिन को मनाने और छुट्टियां बिताने के लिए आई थी। जब हमास का हमला शुरू हुआ तो रेनन परिवार गाजा बॉर्डर के करीब इजराइल के किबुत्ज नाहल ओज में सेलिब्रेट कर रहा था। नताली ने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया है और छुट्टी मनाने और वो विदेश में अपने परिवार से मिलने के लिए इजराइल आई थी। किसी को क्या पता था कि वो हमास के चंगुल में फंस जाएंगी, जिसके बाद हालांकि उम्मीद ये तो कतई नहीं थी कि हमास उन्हें रिहा करेगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिहा की गई दोनों महिलाओं से बातचीत की है। इस पर उन्होंने कहा, आज हमने हमास द्वारा बंधक बनाए गए 2 अमेरिकियों की रिहाई सुनिश्चित कर दी है। हमारे साथी नागरिकों ने पिछले 14 दिन में एक भयानक परीक्षा का सामना किया है। मुझे बहुत खुशी है कि वो जल्द ही अपने परिवार से मिलेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक माँ बेटी अब इजरायली अधिकारियों के पास सुरक्षित है। अमेरिकी दूतावास की एक टीम उनसे जल्द मुलाकात करेगी। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बारे में कहा है, हमारे अपहरण किए गए 2 लोग घर आ गए हैं। हम सभी अपहरण किए गए और लापता लोगों को वापस लाने के लिए अपने प्रयास में पीछे नहीं हटेंगे। हम जीत तक लड़ना जारी रखेंगे। और आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कह दिया है, जूडिथ रेनन और उनकी बेटी नताली को हमास ने रिहा कर दिया है। वो इजरायली सैनिकों के पास है। हमास अभी भी करीब 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाए हुए है। हमास इस समय खुद को दुनिया के सामने मानवीय कारणों का हवाला देकर रिहाई कर रहा है, लेकिन सच ये है कि हमास के आतंकियों ने बर्बरता की है और शिशुओं, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को बंदी बनाया हुआ है। कुल मिलाकर इस रिहाई का मतलब इजराइल के लिए बिल्कुल नहीं है कि वो हमास पर रहम खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा और हमास के अंत तक इस युद्ध को जारी रखेगा। हाँ, कतर ने मध्यस्थता की है। हमास की सशस्त्र ब्रांच इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि कतर की तरफ से मध्यस्थता के प्रयास किए गए हैं, जिसके जवाब में हमने मानवीय कारणों से अमेरिका की माँ बेटी को रिहा कर दिया है। हमास की तरफ से फिर ये भी कहा गया, सभी मध्यस्थों के साथ विशेष रूप से मिस्र, कतर और विभिन्न अन्य देशों में हमारे साथी भाई जिनके साथ हम सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, उनसे चर्चा के बाद ही हमने अमेरिकी नागरिक एक महिला और उसकी बेटी को रिहा किया है। ये मित्र राज्य कतर के साथ सहयोगात्मक संबंधों के माध्यम से संभव हुआ है। जब भी सुरक्षा परिस्थितियां अनुमति देती हैं, हम अस्थायी हिरासत के तहत विदेशी राष्ट्रीयताओं की व्यक्तियों को रिहा करने के अपने निर्णय को लागू करने का प्रयास करते हैं। अब इस रिहाई के माध्यम से फिर एक बार हमास की कोशिश दिमाग से खेलने की ही है। ये दिखाने की है कि हम तो मानवीयता की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि इजराइल की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और इजराइल ने साफ कह भी दिया है कि वो तो जीत तक युद्ध को जारी रखने वाला है। अब हमास की सिंपैथी गेन करने की किसी भी गतिविधि का इजराइल पर कोई असर नहीं होने वाला है। वैसे कतर की मध्यस्थता से जिस तरह से हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को अपने कब्जे से मुक्त किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या हमास की मानवता दिखाने की ये एक चाल भर है या फिर बात कुछ और ही है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।